बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम आज सीखेंगे इस वीडियो में अरबी के छोटे शब्द से जुमले बनाना। यानी एक शब्द को हम कहाँ कहाँ और कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमने हिंदी में लिखा है रहना। रहना को अरबी में सकन कहते हैं। अब रहता हूँ, रहूंगा, रहते हो, रह रहे हो, रहना है, जो भी शब्द आएगा वहां पर आप सकन शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे कहना होगा तुम कहाँ रहते हो। किसी से अगर पूछना हो कि तुम कहाँ रहते हो, कहेंगे अंत वैन सकन। अंत यानी तुम, वैन का मतलब कहाँ और सकन का मतलब रहते हो। तुम कहाँ रहते हो, कहेंगे अंत वैन सकन यानी तुम कहाँ रहते हो। मैं पास में रहता हूँ। मैं पास में रहता हूँ, इसको अरबी में कहेंगे अना सकन गरीब। अना सकन गरीब यानी मैं पास में रहता हूँ। यहाँ एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि अना का मतलब मैं, सकन का मतलब रहता हूँ और गरीब का मतलब पास होता है। यानी किसी जगह का नाम नहीं बतलाना है यहाँ पर, यानी किसी लोकेशन का नाम नहीं बताना है। बस कहना है कि मैं पास में रहता हूं। क्या चीज के पास में, यानी किसी चीज का पास, यानी जगह लोकेशन आपने नहीं बताया, बस कह रहे मैं पास में रहता हूं। तो कहेंगे अना सकन गरीब। अना सकन गरीब यानी मैं पास में रहता हूं। मैं उस होटल के पास रहता हूं। अब यहां पर आपको एक लोकेशन बताना है, यानी वो लोकेशन कोई भी हो सकता है। होटल के पास हो सकता है, स्कूल के पास हो सकता है, या किसी के घर के पास हो सकता है। आपको लोकेशन बताना है तो यहां पे गरीब शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पर कहेंगे इंदल। इंदल का मतलब होता है पास। जैसे मैं उस होटल के पास रहता हूं। होटल क्या है, एक लोकेशन है, एक पता है। तो कहेंगे अना सकन हो व इंदल मताम। अना सकन हो व इंदल मताम। पीछे वाले जुमले में बताया गरीब, गरीब का मतलब होता है पास, और इस जुमले में इंदल यानी अना सकन हो व इंदल मताम यानी मैं उस होटल के पास रहता हूं। अना का मतलब यहां पे भी मतलब एक लोकेशन तो है होटल, लेकिन कौन सा होटल है, नाम, ये होटल का नाम नहीं बताना, बस बताना है होटल। अब कौन सा होटल है, अगर नाम बतलाएंगे तो हुआ शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे, वहां पे उस नाम को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर होटल का नाम नहीं बताना है, सिर्फ आपको होटल बताना है, वहां पे हुआ शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं उस होटल के पास रहता हूं, कहेंगे अना सकन हुआ इंदल मताम। मैं इंडिया में रहता हूं। अब यहां पर भी मैंने एक लोकेशन दिया है, लेकिन इस लोकेशन के अंदर है। वो लोकेशन क्या था, बाहर था। ये होटल के पास यानी होटल के बाहर में कोई जगह पे मैं रहता हूं, ठीक है। और यहाँ पे जो लोकेशन इसके अंदर में रहता हूं, तो यहाँ पर फिल शब्द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे पास नहीं, यहाँ पर में शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं इंडिया में रहता हूं, कहेंगे अना सकन फिल हिंद। अना सकन फिल हिंद। अना का मतलब मैं, सकन का मतलब रहता हूं, फिल का मतलब में। अब क्या चीज में, हिंद, यानी इंडिया को अरबी में हिंद कहते हैं। तो मैं इंडिया में रहता हूं, कहेंगे अना सकन फिल हिंद। अभी मान लीजिए आपको कहना है कि मैं रूम में रहता हूं, तो कहेंगे अना सकन फिल गुरफा। मैं रूम में रहता हूं। मैं बिल्डिंग में रहता हूं, कहेंगे अना सकन फिल इमारा। मैं बिल्डिंग में रहता हूं। मैं होटल में रहता हूं, कहेंगे अना सकन फिल फुंदुक, यानी मैं होटल में रहता हूं। अब यहाँ पे एक मैंने शब्द दिया फुंदुक, यहाँ लिखा तो नहीं हूं लेकिन बता दे रहा हूं। जो खाना खाने वाला होटल होता है उसको मताम कहते हैं, लेकिन जो रहने वाला यानी लॉज जो होता है उसको अरबी में फुंदुक कहते हैं। तो मैं इंडिया में रहता हूं, ये लोकेशन के अंदर बताना है, तो यहाँ पे फिल शब्द का प्रयोग करेंगे, कहेंगे अना सकन फिल हिंद यानी मैं इंडिया में रहता हूं। जैसे कहना हो मैं इस बिल्डिंग में रहता हूं। मैं इस बिल्डिंग में रहता हूं। अब यहाँ पे भी एक लोकेशन है, लेकिन इस लोकेशन के अंदर आप बता रहे हैं कि मैं रहता हूं, तो यहाँ पे फिल शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं इंडिया में रहता हूं, तो अना सकन फिल हिंद यानी मैं इंडिया में रहता हूं। वैसे ही यहां पर बोलेंगे अना सकन हादा फिल इमारा यानी मैं इस बिल्डिंग में रहता हूं। बिल्डिंग की तरफ इशारा करके आपको बताना है कि मैं इस बिल्डिंग में रहता हूं, तो कहेंगे अना सकन हादा फिल इमारा। अना का मतलब मैं, सकन का मतलब रहता हूं, हाजा का मतलब इस,
फिल का मतलब में अब क्या चीज में, तो इमारा। तो इमारा यानी बिल्डिंग को अरबी में इमारा कहते हैं। तो कहेंगे फिल इमारा यानी बिल्डिंग में, मैं इस बिल्डिंग में रहता हूं, कहेंगे अना सकन हाजा फिल इमारा। अगर कहना हो तुम किसके साथ रहते हो, यहाँ किसी आदमी के बारे में पूछा जा रहा है कि तुम किस आदमी के साथ रहते हो, तो यहाँ पे नाम नहीं आपको बताने से नहीं पूछा जाता है, या जो भी हो तो आप नाम के साथ ही बता सकते हैं या ऐसे भी रिश्ता कोई बता सकते हैं। जैसे तुम किसके साथ रहते हो, कहेंगे अंत सकन मा मन नफर, अंत सकन मा मन नफर, अंत यानी तुम, सकन का मतलब रहते हो, मा मतलब साथ, मन का मतलब किस, और नफर का मतलब आदमी, यानी तुम किस आदमी के साथ रहते हो। तो अरबी में कहेंगे अंत सकन मा मन नफर, अंत सकन मा मन नफर, यानी तुम किस आदमी के साथ रहते हो। अब यहाँ पर आप चाहे तो किसी का नाम लेकर भी बता सकते हैं या किसी रिश्ता को भी लेकर बता सकते हैं। जैसे मैं अपने भाई के साथ रहता हूं, कहेंगे अना सकन मा हग अखू, हग अखू का मतलब होता है मेरा भाई, ठीक है, या अपना भाई। अब एक और शब्द है अखी, अखू का मतलब भाई और अखी का मतलब मेरा भाई। तो दोनों में से कोई भी शब्द बोल सकते हैं। जैसे अना सकन यानी मैं रहता हूं, मा मतलब साथ, हग अखू मतलब अपने भाई के साथ या मेरे भाई के साथ, तो कहेंगे अखी। यह हमने जुमले में क्या दिया, मैं अपने भाई के साथ रहता हूं, तो कहेंगे अना सकन मा हग अखू। यानी किसी भी चीज को अगर किसी का बतलाना है, जैसे अपना या उसका, ठीक है, तो वहां पे हग शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे अपना भाई है तो कहेंगे हग अखू, लेकिन वही कहना होगा मेरा भाई तो कहेंगे अखी। दोनों में अंतर है, बात सेम सेम है लेकिन थोड़ा अंतर है बोलने का। तो मैं अपने भाई के साथ रहता हूं, कहेंगे अना सकन मा हग अखू। मैं मेरे भाई के साथ रहता हूं तो कहेंगे अना सकन मा अखी। फिसलना, हिंदी उर्दू में हम लोग कहते हैं फिसलना, अरबी में कहते हैं इंजलाक। इंजलाक कोई कहता है, कोई इंजलक कहता है। अगर हमको कहना हो कि मैं वहां फिसल गया, यहाँ पे किसी जगह का नाम नहीं लेना है, बस इशारा से बताना है कि मैं वहां फिसल गया। अरबी में कहेंगे अना इंजलाक हिनाक, अना इंजलाक हिनाक। अना का मतलब मैं, इंजलाक का मतलब फिसल गया, हिनाक का मतलब वहां या उधर। अब कोई हिनाक कहता है, कोई हुनाक कहता है, दोनों में से कोई एक बोल सकते हैं। मैं वहां फिसल गया, अना इंजलाक हिनाक, या कहेंगे अना इंजलाक हुनाक, मतलब मैं वहां फिसल गया। कहना हो मेरी जुबान फिसल गई, अगर कहना हो कि मेरी जुबान फिसल गई, मान लीजिए आप कोई बात बोल रहे हैं, गलती बोल दिए, तो कोई आदमी कहता है तुमने क्या बोला, तो मेरी जुबान फिसल गई। तो अरबी में कहेंगे इंजलाक हग लिसानी, इंजलाक हग लिसानी। इंजलाक का मतलब होता है फिसलना, हग का मतलब होता है मेरा, यानी मैंने पीछे बताया कोई भी चीज अपना बताना हो तो वहां पर कहेंगे हग, और उसके बाद जो चीज को बताना हो वहां पर उसका नाम ले लेंगे। तो हग लिसान यानी मेरी जुबान, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे तो कहेंगे लिसानी भी कह सकते हैं या लिसान भी कह सकते हैं। इंजलाक हग लिसान या कहेंगे इंजलाक हग लिसानी, मतलब मेरी जुबान फिसल गई। इंजलाक का मतलब फिसलना, हग लिसानी यानी मेरी जुबान। अगर कहना हो तुम कैसे फिसल गए, तुम कैसे फिसल गए, कहेंगे अंत कैफ इंजलाक। अंत यानी तुम, कैफ का मतलब कैसे, इंजलाक यानी फिसल गए, तुम कैसे फिसल गए, कहेंगे अंत कैफ इंजलाक। दोस्तों बहुत से लोग ऐसे समझते हैं कि कैफ का मतलब सिर्फ कैसे यानी हाल चाल पूछने के लिए किया जाता है, लेकिन नहीं, कहीं पे भी कैसा, कैसे, कैसी बोलना हो वहां पे कैफ शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे अंत कैफ इंजलाक यानी तुम कैसे फिसल गए। लिखना, लिखना को अरबी में उक्तुब या सज्जल कहते हैं। दो तरीके से बोलते हैं, कोई उक्तुब कहता है, कोई सज्जल कहता है। तो लिखना अगर जहां पे भी आपको बोलना उसमें से कोई एक शब्द आप चुन सकते हैं, उक्तुब या सज्जल। जैसे कहना होगा यहाँ लिखो, कहेंगे ही ना उक्तुब, या कह सकते हैं ही ना सज्जल। हिना उक्तुब या कह सकते हैं हिना सज्जल, मतलब यहाँ लिखो या इधर लिखो। हिना या इधर, हिना का मतलब यहाँ या इधर, और उक्तुब या सज्जल का मतलब लिखना होता है। अगर कहना हो कि मैं क्या लिखूं, मैं क्या लिखूं, तो कहेंगे अना एस उक्तुब, या कह सकते हैं अना एस सज्जल,
मैं क्या लिखूं, अना एस उक्तुब या अना एस सज्जल। अना का मतलब मैं, एस का मतलब क्या और उक्तुब का मतलब लिखना। अब यहाँ पे दूसरे में सज्जल, तो सज्जल बोल सकते हैं या उक्तुब बोल सकते, कोई एक शब्द आप यहाँ से ले सकते हैं। अना एस उक्तुब बोल सकते हैं या अना एस सज्जल बोल सकते हैं, मतलब मैं क्या लिखूं। अब एस के जगह पे जो कोई भी आपको शब्द मालूम हो क्या के लिए आप बोल सकते, जैसे अना सुनु उक्तुब। सुनु का मतलब क्या होता है, अना एस उक्तुब। एस का मतलब क्या होता है, अना माजा उक्तुब। माजा का मतलब क्या होता है। तो इसमें से कोई भी शब्द आप लेकर के बोल सकते हैं। अल्लाह का नाम लिखो, कुछ भी कहना हो, जो कहना हो लिखने के लिए आप उसको बता सकते हैं, ये चीज लिखो। एग्जाम्पल दिया है मैंने, अल्लाह का नाम लिखो, कहेंगे उक्तुब इस्म हग अल्लाह, या कहेंगे उक्तुब इस्म अल्लाह, ऐसे बोल सकते, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। उक्तुब इस्म हग अल्लाह यानी अल्लाह का नाम लिखो, या कह सकते हैं उक्तुब इस्म अल्लाह यानी अल्लाह नाम लिखो, ऐसे बोल सकते। इसका मतलब देखिए, मैंने पीछे बताया कि किसी भी के बारे में मतलब बोलना ये किसका है, किसी चीज का बताना हो कि ये उसका है, तो वहां पे हग शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, अल्लाह का, उसका, तो यहाँ पे अल्लाह का, किसका, तो अल्लाह का, तो यहाँ पे कहेंगे हग अल्लाह। उक्तुब इस्म हग अल्लाह यानी अल्लाह का नाम लिखो। लिखा हुआ को अरबी में मकतूब कहते हैं। लिखा हुआ को, कोई भी चीज लिखा हुआ है तो अरबी में उसको मकतूब कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई चीज तहरीर लिखी गई है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है लेटर, लेटर लिखा हुआ है तो उसको क्या कहते हैं, उर्दू में मकतूब कहते हैं। ठीक है, ऐसे हिंदी में बोलते हैं खत आया है, लेटर आया है या चिट्ठी आई है, लेकिन अरबी में बोलना होता है या उर्दू में तो कहते हैं मकतूब। ठीक है, तो लिखा हुआ को मकतूब कहते हैं। कोई भी चीज लिखा हुआ है तो उसको कहेंगे मकतूब। जैसे कहना होगा पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कोई चीज पहले से लिखा हुआ है, आपको कोई कहता है पढ़ो क्या लिखा हुआ है, तो कहेगा सुन इगरा सुनु मकतूब। इगरा सुनु मकतूब, इगरा का मतलब पढ़ना होता है, सुनु का मतलब क्या होता है, और मकतूब का मतलब लिखा हुआ होता है। अब यहाँ पर भी सुनु के जगह पे आप जो भी क्या के लिए शब्द आपको जानकारी हो यहाँ पे बोल सकते हैं। मुझे समझ नहीं आया क्या लिखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आया क्या लिखा हुआ है, इसको अरबी में कहेंगे अना मा इजी फहम एस मकतूब। अना मा इजी फहम एस मकतूब यानी मुझे समझ नहीं आया क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, इस जुमले में हमने एक शब्द को छोड़ा है, वो शब्द आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इसमें क्या शब्द मैंने छोड़ा है। देखता हूं आप कितना ध्यान से वीडियो को देखते हैं, क्या आपको समझ में आता है। मुझे समझ नहीं आया क्या लिखा हुआ है, तो अरबी में कहेंगे अना मा इजी फहम एस मकतूब। यहाँ दोनों लाइन में मैंने एक एक शब्द छोड़ा हुआ है, उसको आप ध्यान से देख करके उसको पकड़ के आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में कि इस चीज को आपने छोड़ दिया है, नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो मुझे समझ नहीं आया क्या लिखा हुआ है, अरबी में कहेंगे अना मा इजी फहम एस मकतूब। अना का मतलब मुझे, मा का मतलब नहीं, इजी का मतलब आया, फहम का मतलब समझ, और एस का मतलब क्या, और मकतूब का मतलब लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर भी आप क्या के जगह पे जो भी आपको शब्द आता होगा क्या के लिए अरबी का, उसको बोल सकते हैं। मैं सब समझता हूं, मैं सब समझता हूं, इसको अरबी में कहेंगे अना फहम कुल्लो। यहां पर मैं ये जो जुमला बता रहा हूं ये समझना से रिलेटेड बता रहा हूं। ठीक है, हर मतलब आप ऊपर देखिएगा एक शब्द मैंने लिखा है अरबी और हिंदी का, और उसी से रिलेटेड मैं सारे जुमले बता रहा हूं। जैसे यहाँ पे ऊपर समझना, फहम का मतलब होता है समझ गया, समझता हूं, समझोगे, समझ रहे हो, समझ, यानी जहां पे भी समझ शब्द का प्रयोग करना वहां पे फहम शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं समझता हूं कहेंगे अना फहम कुल्लो। अना फहम कुल्लो, अना का मतलब मैं, फहम का मतलब सब, कुल्लो का मतलब सब, यानी और फहम का मतलब समझता हूं, कुल्लो का मतलब सब। मैं सब समझता हूं, अना फहम कुल्लो। तुम क्या समझे मुझे बताओ। अगर किसी से कहना हो कि तुम क्या समझे मुझे बताओ, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि आप क्या समझे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। तो तुम क्या समझे मुझे बताओ कहना होगा, कहेंगे अंत एस फहम खबरनी। अंत एस फहम खबरनी, अंत यानी तुम, एस का मतलब क्या, फहम का मतलब समझे, तुम क्या समझे, एस अंत एस फहम खबरनी यानी मुझे बताओ, मुझे खबर करो।
ठीक है। खबरनी, खबर का मतलब खबर होता है, तो खबरनी यानी मुझे खबर करो, ठीक है। तो खबरनी, तो ऐसे बोल सकते तुम क्या समझे मुझे बताओ, अंत एस फहम खबरनी। मेरी समझ में यह ठीक नहीं है, अगर कहना होगा मेरी समझ में यह ठीक नहीं है, कोई काम कर रहे हैं कुछ खराब हो गया है और आपको लगता है कि अच्छा नहीं है और दूसरे को अच्छा लगता है, आपको अगर कहना हो अपनी राय देनी हो कि मेरी समझ में यह ठीक नहीं है, तो कहेंगे अना फहम हादा कोइस माफी। कोई काम करने का तरीका या कोई सामान या कोई भी चीज हो सकता है, वहां पे आपको यह कहना हो कि मेरी समझ में यह ठीक नहीं है या मैं समझता हूं यह ठीक नहीं है, कहेंगे अना फहम हादा माफी कोइस। अना का मतलब मैं या मेरी, फहम का मतलब समझना, हाजा का मतलब यह, माफी का मतलब नहीं है, कोइस का मतलब ठीक। मेरी समझ में यह ठीक नहीं है, कहेंगे अना फहम हाजा माफी कोइस। जैसे कहना हो मैं समझा तुम आ रहे हो, मैं समझता हूं कि तुम आ रहे हो, या मैं समझ रहा हूं तुम आ रहे हो, मैं समझा कि तुम आ रहे हो, तो अरबी में कहेंगे अना फहम अंत इजी। अना यानी मैं, फहम यानी समझता हूं, अंत यानी तुम, इजी का मतलब आ रहे हो, मैं समझता हूं तुम आ रहे हो या मैं समझ रहा हूं तुम आ रहे हो, इसको अरबी में कहेंगे अना फहम अंत इजी। तुम क्या समझे यहां लिखो, अगर कहना होगा तुम क्या समझे यहां लिखो, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप क्या समझे हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो अरबी में कहेंगे अंत एस फहम ही ना सज्जल। अंत यानी तुम, एस का मतलब क्या, फहम का मतलब समझे, हिना का मतलब यहां, सज्जल का मतलब लिखें, ठीक है। तो तुम क्या समझे यहां लिखो, अरबी में कहेंगे अंत एस फहम हिना सज्जल, यानी तुम क्या लिखे यहां, तुम क्या समझे यहां लिखो।